हमारे पास में आज एसर TC780 डेस्कटॉप मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड नो डिस्प्ले में आया हुआ है। पावर ऑन होता है पर डिस्प्ले नहीं आता है। तो चलिए एक बार इसको हम मदरबोर्ड को चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। मैंने पावर ऑन जो SMPS है उसको मैंने प्लग कर दिया है पावर केबल से। अब मैं पावर ऑन ऑफ की स्विच को प्रेस कर रहा हूँ। देखिए प्रेस किया, फैन घूम रहा है पर पावर ऑन ऑफ की स्विच के वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं आ रही है और ना ही डिस्प्ले आ रहा है। मैं देखिए इतनी देर तक लगा के रखा हूँ, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। पहली चीज तो ये पावर ऑन होते के साथ इसके पावर ऑन की स्विच के वहाँ पे लाइट आनी चाहिए, जो लाइट आ ही नहीं रही है। और फिर उसके बाद में ये मतलब डिस्प्ले आ जाता है इसमें, लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि अब इसको पावर यानी वोल्टेज इसके चेक करते हैं, एक एक जगह पे कहाँ कहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसके VRM सेक्शन पे। देखिए फैन ऑन है अभी भी और CPU बिल्कुल हीट नहीं कर रहा है। तो इधर देखिए इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट बराबर आ रहे हैं। इसके गेट पे भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। इधर देखिए इनपुट वोल्टेज बराबर है, ना ही गेट पे वोल्टेज आ रहे हैं ना ही सोर्स पे वोल्टेज आ रहे हैं। यानी इसकी जो बक कंट्रोलर IC है वो गेट नहीं कर रही है। बेसिकली पहले टेस्टिंग में तो यही लगेगा कि बक कंट्रोलर IC जो है वो इसको गेट नहीं कर रही है। एक बार चलिए क्लोजली व्यू ले लेते हैं, नज़दीक से एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए मॉसफेट का ड्रेन है, पेड पे ही लगाया है लेकिन वहाँ पे भी 12 वोल्ट आ रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही हैं। देखिए इधर 12 वोल्ट आ रहे हैं। ये प्राइमरी मॉसफेट है, ना ही इसके सोर्स पे वोल्टेज आ रहे हैं ना ही गेट पे वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी मॉसफेट है। तो सेकेंडरी मॉसफेट प्राइमरी मॉसफेट के साथ कनेक्टेड रहता है। इस पे भी कोई वोल्टेज नहीं है ड्रेन पे। ये प्राइमरी मॉसफेट के ड्रेन पे वोल्टेज आ रहे हैं, सोर्स पे वोल्टेज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं देखो। और गेट भी देखिए बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। और ये सेकेंडरी मॉसफेट के देखिए ड्रेन पे वोल्टेज बिल्कुल नहीं आ रहा क्योंकि सेकेंडरी मॉसफेट का ड्रेन और प्राइमरी मॉसफेट के सोर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो वो तो जब उसके गेट पे वोल्टेज आएंगे तभी इस पे भी वोल्टेज आएंगे, बाकी तब तक वोल्टेज नहीं आएंगे। ये पूरा का पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा VRM सेक्शन है। CPU को कंट्रोल करने का, CPU को पावर देने के लिए ये VRM सेक्शन है। ये इसकी बक कंट्रोलर IC है। फैन अभी भी घूम ही रहा है देखिए, और CPU बिल्कुल भी हीट नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं पावर ऑफ कर देता हूँ। फैन बंद हो गया, पावर केबल भी मैंने निकाल दिया है। मैंने पावर केबल में पावर ऑन ऑफ की स्विच लगा के रखी है ताकि मुझको इजीली रहे, आसानी रहे पावर ऑन ऑफ करने में। मल्टीमीटर को बजर पे सेटिंग कर दिया है देखिए। और अब इसको एक एक करके मैं शॉर्ट सर्किट के लिए चेक करूंगा कि कहीं पे शॉर्टिंग है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है बिकॉज ऑफ उसमें CPU लगा हुआ है, इसलिए वो 0 0 वैल्यू बता रहा है। जैसे CPU निकलेगा वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, तो CPU लगा रहा है इसके लिए 0 0 वैल्यू बता रहा था। तो जब भी शॉर्टिंग के लिए VRM वगैरह चेक करें तो CPU निकाल के ही चेक करें। और सेम रैम में भी वैसा ही है, CPU निकाल के चेक करिए। ये ग्राउंड पॉइंट था, ये ग्राउंड पॉइंट है। तो कहीं पे भी अभी देखिए शॉर्टिंग तो VRM में नहीं दिखा रहा है। कोई भी जगह शॉर्टिंग नहीं है। इस कोयल पे भी चेक कर लेते हैं, कोयल के आजू बाजू कहीं पे शॉर्टिंग। तो यहाँ पे भी नहीं है कोई शॉर्टिंग। ये वोल्टेज इन सेक्शन, यहाँ पे भी कोई जगह शॉर्टिंग दिखाई नहीं रहा है।
मॉसफेट पे भी देख लेते हैं, रेगुलेट मॉसफेट है ये, तो वहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं था। अभी तक तो कोई भी जगह शॉर्टिंग दिख नहीं रहा है। इस सेक्शन में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, देख लीजिए। पर इस कोयल पे देखिए, इस कोयल की जो ohms की वैल्यू देखिए 000। रैम निकाल देते हैं एक बार। देखिए अभी भी इस पे 00 वैल्यू ही बता रहा है। मतलब ये जो सेक्शन है, ये जो कोयल है, यहाँ पे शॉर्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग है, तो ये सेक्शन को हमें चेक करना होगा। देखिए अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। उसके बाद जो आउटपुट वोल्ट कैपेसिटर्स हैं वो बराबर है, वहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। पर उसके इन जो बाहर की साइड के जो कैपेसिटर्स हैं, उधर देखिए दूसरी साइड के कैपेसिटर उधर शॉर्टिंग दिखा रहा है। इस साइड देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है कैपेसिटर पे। इस सेक्शन पे देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, पर उसकी कोयल पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो जो वो जो कैपेसिटर है, जो इस साइड के जो कैपेसिटर हैं, इधर प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कोयल है उसको ओपन कर देते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किस साइड के सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है। तो कोयल को ओपन कर दिया है, कोयल को निकाल दिया गया है। अब देखिए इस पॉइंट पे कोई भी जगह शॉर्टिंग नहीं है, पर इधर देखिए तो 00 वैल्यू बता रहा है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग है। इसी के कारण वीआरएम के जो गेट वोल्टेज है वो नहीं आ रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि वीआरएम के गेट वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा वीआरएम कई लोग ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। तो ऐसे जब छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं तो उसको भी पहले चेक किया जाता है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। तो देखिए अब इधर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, तो इधर ये इस पेड पे भी देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, और इस पेड पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ये ग्राउंड पेड है, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये उसका पॉजिटिव सिरा था, तो पॉजिटिव सिरे पे कोई वोल्टेज कोई शॉर्टिंग नहीं है। पर नेगेटिव पे देखिए वो तो ग्राउंड है, तो फिर वो बताएगा ही। और यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ये पीएफ पे कैपेसिटर पे। और ये देखिए छोटे छोटे जो उधर दूसरे भी कैपेसिटर्स हैं उसको भी चेक किया, वहाँ पे भी कोई नहीं शॉर्टिंग दिखा रहा था। अब इस कैपेसिटर पे देखिए, यहाँ पे ये तो ग्राउंड था, और ये पॉइंट देखिए 00 बता रहा है। एक एक सिरा इस कैपेसिटर का ऑलरेडी ग्राउंड पे शोल्डर है, और एक सिरा जो दूसरा जो ओपन है वो भी उसका 00 ही वैल्यू बता रहा था। मतलब ये कैपेसिटर में प्रॉब्लम है। तो हम इस कैपेसिटर को निकाल के चेक करते हैं। कैपेसिटर देखिए अब मैं चेक कर ले रहा हूँ। तो कैपेसिटर देखिए वैल्यू 001। यहाँ कैपेसिटर में प्रॉब्लम था, कैपेसिटर शॉर्ट था। तब सेम कैपेसिटर मैं निकाल लेता हूँ उसी साइज का, कोई भी स्क्रैप बोर्ड हो वहाँ से निकाल के लगा लेने का। तो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो ऐसा ही मतलब कभी ऐसा मत सोचिए कि वीआरएम में अगर उसके गेट पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, वीआरएम के मॉसफेट पे, तो वीआरएम की बग आईसी का या फिर उसकी सब बग आईसी का प्रॉब्लम होगा। हो भी सकता है कि उसका भी प्रॉब्लम हो, लेकिन पहले मदरबोर्ड पे शॉर्टिंग चेक कर लीजिए कि आपको कहाँ पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है ना। अभी इसी चीज को अगर मैं शॉर्टिंग ना चेक करके अगर मैं पूरी बग आईसी को मैं बदल देता, मॉसफेट उसके चेक कर लेता वीआरएम के, बग के बाद में सीधा रहता क्या तो आईओ कंट्रोलर देख लेता, तो मेहनत पूरी खराब हो जाती। मेहनत उतनी की उतनी जाती, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। तो ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं
काम करता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वगैरह है तो उसको सॉर्टिंग के लिए पूरे बोर्ड पे मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं पे कोई सॉर्टिंग वगैरह तो नहीं दिखा रहा है, जिससे मेरा काम इजी हो जाता है। तो वो मैं पूरा का पूरा देख लिया और मेरे को उसका सॉल्यूशन मिल गया। ये सब आपके सामने ही है। और अभी मैंने उसमें दूसरा कैपेसिटर लगा दिया है, कोयल वगैरह सब मैंने लगा दिए। और देखिए अब इधर कोई सॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। प्रोसेसर में अब लगा के एक बार इसको पावर ऑन करता हूँ विदाउट रैम, तो रैम की बिप भी आ जाएगी। मैं जैसे ही पावर ऑन कर रहा हूँ, देखिए इधर पावर ऑन ऑफ की स्विच, देखिए पावर ऑन ऑफ की स्विच पे लाइट चालू हो गई। ठीक है, और रैम की बिपिंग की साउंड भी आ रही है। रैम लगा दिया हूँ, अब इसको चालू करते हैं। पावर ऑन किया, पावर ऑन ऑफ की स्विच पे लाइट चालू हुई है। प्रोसेसर हीट हो रहा है। क्योंकि सिमोस सेल नहीं लगाया इसलिए एक बार ये बंद होके चालू होएगा। अभी अपने आप ही बंद होके चालू हो रहा है, देखिए फिर चालू हो गया। और ये डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है, डिस्प्ले कंप्लीट आ गया है। i5 प्रोसेसर लगा हुआ है, देखिए इसमें सब डिटेल आपको दिख रही होगी। प्रोसेसर काफ़ी हिट हो रहा है। तो चलिए अब एक बार इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं बोर्ड के, कि कहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, तो एक अंदाज़ा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2.5 समथिंग वोल्टेज, यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहे हैं 1 पॉइंट समथिंग वोल्टेज है, 1.05 के वोल्टेज होंगे ये। और ये VRM के देखिए प्राइमरी मॉसफेट के सोर्स पे 0.78 समथिंग। तो इतना ही था आज की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।